हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर ए टू जेड मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज प्रोबेबिलिटी के बारे में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, जो क्लास 8 से लेकर 12 तक के क्लास में यूज होगा। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें संभावना के बारे में पता किया जाता है, जैसे आज बारिश होगी कि नहीं, कल हम पढ़ने जाएंगे कि नहीं, मतलब असंभव घटना के बारे में जानकारी करना जिस चैप्टर में पढ़ा जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में किसी घटना का प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है। जैसे प्रोबेबिलिटी का हिंदी होता है प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता बोलते हैं। अर्थात थोड़ा सा एक छोटा सा डिफिनेशन हम लोग लिए हुए हैं। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को हिंदी में हम लोग अवधारणा बोलते हैं। प्रायिकता एक कॉन्सेप्ट है जो किसी घटना के घटित होने की, कोई घटना कैसे घटती है, होने की निश्चिंतता के आंकिक मान को दर्शाता है। आंकिक मान क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे 4, तो 4 जो है, अगर 1 2 3 4 का 4 लिखाएगा तो वो आंकिक वैल्यू होगा। चौकार 4 और लिखाएगा वो आंकिक वैल्यू नहीं है। आंकिक वैल्यू का मतलब होता है न्यूमेरिकल है, जैसे 1 2 3 4 5 दिस दैट। जैसे मान में जैसे होता है क्या कि यह आंकिक वैल्यू है, 6 भी आंकिक वैल्यू है, यह भी आंकिक वैल्यू है। अर्थात प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की आंकिक मान यानी कि मान को दर्शाता है, वही हमारा क्या है, प्रायिकता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बहुत ईजी वे में मतलब समझेंगे। प्रोबेबिलिटी का पहला लेटर पी है, इसलिए इसको पी से सूचित करते हैं। इवेंट्स का पहला लेटर ई है, इसलिए इसको ई से सूचित करते हैं। तो हमने लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज डिनोटेड बाय पीई। प्रोबेबिलिटी का पी और इवेंट्स का ई, अर्थात किसी घटना की प्रायिकता को सूचित किया जाता है पीई से। हम लोग इतना लंबा चढ़ नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ घटना की प्रायिकता, इस घटना की प्रायिकता को डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीई यूज कर लेंगे। आप लोग भी यूज कर लेना, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 9 तक इसका यूज करो, लेकिन 10th में तुम पीई इसका यूज करो। अर्थात हमने क्या बताया बाबू, घटना की प्रायिकता को पीई से सूचित करते हैं, जो यहाँ भी लिखे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज डिनोटेड बाय पीई। चलिए, अब फार्मूला क्या होता है? 10 का मतलब होता है इस प्रकार, अर्थात किसी घटना की प्रायिकता बराबर घटनाओं की संख्या बटा कुल संख्या। तो ये तो घटनाओं की संख्या बटा कुल संख्या नहीं लिखा हुआ है, तो ये लिखा क्या हुआ है? पीई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। ये पीई को बोलते हैं घटना की प्रायिकता, नंबर ऑफ इवेंट्स को बोलते हैं यहाँ पर लिखे हुए घटना की संख्या, और नंबर ऑफ एस को बोलते हैं संभव परिणाम की कुल संख्या। ये नंबर ऑफ एस जो होता है ना, वो कुल संख्या को डिनोट करता है। नंबर ऑफ एस किस संख्या को डिनोट करता है? कुल संख्या। जैसे लीडो की गोटी से रिलेटेड बात करें, लीडो को हम लोग पासा भी बोलते हैं, तो एक लीडो की गोटी में कितने अंक अंकित रहते हैं? तो 1 2 3 4 5 6, 6 को, तो कुल संख्या 6 हो गया। तो कुल संख्या जो होता है वो एन से डिनोट कर देंगे। अच्छा, एक सिक्का को उछालो, जैसे एक सिक्का को हम लोग टॉस करेंगे तो उसमें कुल संख्या क्या होता है? एक सिक्का में एक चीत होता है, एक पॉट होता है, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी किसी भी घटना में जब उसके कुल संख्या से भाग दिया जाता है तो वह प्रायिकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा आगे और हम आते हैं। अब यहाँ पर लिख दें वैसे ही, नंबर ऑफ इवेंट घटना की संख्या, कुल संख्या, अब पी घटना के घटित होने की प्रायिकता है। यहाँ पर देखा जाए एक्सपेरिमेंट, आखिर जब हम लोग मतलब प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? तो एक्सपेरिमेंट क्या है, आप ही बताओ। किसी चीज़ के बारे में प्रयोग करते हो, जैसे एक सीधा सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लो कोई यूरिया खाद रख दिया जाए, चीनी रख दिया जाए, तो सबसे बड़ी चीज़ है दोनों का कलर सेम होता भी नहीं कि उसको लगना टेस्ट करने। यूरिया को टेस्ट कर लेंगे, चल जाएंगे ऊपर इसीलिए यूरिया को टेस्ट नहीं करना है। जैसे चीनी है, नमक है, ये 2 को रख लो। अब हम प्रयोग करना है कि भाई कौन चीनी है कौन नमक है, ये चल सकता है। तो जब हम उसको जीभ पर रखते हैं तो जो मीठा लगता है तो हम समझते हैं कि यह चीनी है, दैट मीन्स प्रयोग। इसी को बुलाया जाता है एक्सपेरिमेंट। यानी कि एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है टेस्ट करके पता करना और जज करना कि क्लियर वह चीज़ है कि नहीं। एक सिक्का को, एक्सपेरिमेंट का, एक सिक्का को उछालते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड को हिंदी वाले छात्र शीर्ष लिखेंगे और टेल को हिंदी वाले छात्र पूंछ लिखेंगे। हेड माने शीर्ष और टेल मतलब होता है पूंछ। हेड किसको बुलाया जाता है? सिक्का में जो भारत का चिन्ह जो बना रहता है वो हेड है, भारत के अपोजिट वाला जो चिन्ह होता है वो टेल होता है।
इसलिए हमने क्या बताया कि एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड या टेल आता है, यह एक प्रायोगिक क्रिया है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं छोटा सा। एक पासे की एक फेंक में, ये एक फेंक क्या है? एक फेंक मतलब एक पासे को एक बार फेंका गया। तो एक पासे की एक फेंक में 4 आने की घटना की प्रायिकता क्या होगा? सारे छात्र को मालूम है कि जब भी एक पासे को हम लोग उछालते हैं तो उसमें 6 गोटी होता है। कौन कौन होता है? 1 2 3 4 5 6। तो एक पासे को उछालेंगे तो हमने सॉल्यूशन में क्या लिखा? पासे को फेंकने पर कुल संभव, पहले किसी भी क्वेश्चन का कुल लिख लिया जाएगा, कुल संभव परिणाम। यहीं पर एक सिक्का रहता तो कुल संभव परिणाम हेड टेल लिख लेते हैं। एक पासा है तो 6 लिखें। ताश की गड्डी रहता तो 52 पत्ता के बारे में बात करते हैं। तो पहले कुल संभव जानकारी करना है। किसी भी क्वेश्चन के बारे में आज से किसकी जानकारी करना है? कुल संभव, यानी कि एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम 1 2 3 4 5 6 कुल लिख दिए। उसके बाद में पढ़िए तो घटना किसका कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है, 4 आने की घटना, अर्थात घटना क्या है? 4 है। तो जब कुल लिख लीजिएगा ना तो उसके बाद में घटना लिखिएगा। तो देखिए पासे को फेंकने पर कुल लिख दिया। अब परिणामों की संख्या से एक बात बताइए, जब यहाँ परिणाम कुल इतना है तो इसको गिन के इसका संख्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। तब परिणामों की संख्या को नंबर ऑफ एस से लिखते हैं, 6 हो गया। फिर घटना वाला, घटना क्या था? 4 था। तो ये 4 का गो है? एक ही है, इसलिए घटनाओं की संख्या 1 हो गया। तो अब हम क्या कहेंगे? घटना की प्रायिकता क्या होता है? घटनाओं की संख्या बटा कुल संख्या। तो हम लोग बोले थे डायरेक्ट इसका यूज करना है, P बराबर नंबर ऑफ E बटा नंबर ऑफ S बराबर 1/6। एक बार और चर्चा करेंगे। आज से किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है। एग्जामिनर आपको मार्क्स कब देगा? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितना तेजी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 9th 10th और 8th के छात्र कंप्लीट थोड़ा सा लंबा चढ़ा करके लिखें, अच्छा लगे। कैसे? हम एक बार और आप लोग को बताएंगे। पहले तो कुल लिखने ला, फिर कुल की संख्या लिख लेना। देखिए यहाँ पर कुल लिख लिए, फिर कुल की संख्या को NS से लिख लेंगे, फिर एक बार घटना लिख लेंगे, फिर घटना की संख्या को NE से लिख लेंगे, और तब यहाँ पर इस सूत्र लगा के आंसर लिखेंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम और लेते हैं। वो क्या होता है कि हमने क्या लिखेगा? एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। पहले इसी में सिक्के वाला नहीं, पहले पासे पर चलते हैं। एक पासे की एक फेंक में 4 आने की प्रायिकता है। तब लिखते हैं हम यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन। अभी आप लोग देखें, एक पासे की एक फेंक में निम्नलिखित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक फेंक में निम्नलिखित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब निम्नलिखित मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर हम दे रहे हैं क्या क्या आने की प्रायिकता। 1 2, पहला में हम लोग लिख रहे हैं बाबू 4 दिए हैं। अब लिख रहे हैं 5 आने की प्रायिकता। 5 आने की। हाँ, दूसरा में दे रहे हैं 5 से बड़ी आने की। 5 से बड़ी आने की। तीसरा में दे रहे हैं 5 से छोटी आने की। 5 से छोटी आने की। चौथा में दे रहे हैं सम संख्या आने की, नहीं, 5 से छोटी तथा 5 के बराबर आने की। ध्यान देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर 5वां में एक के बार में क्लियर कर देते हैं। 5 से बड़ी तथा 5 के बराबर आने की। उसके बाद में 6 में सम संख्या आने की। सम संख्या आने की। फिर 7 में विषम संख्या आने की। फिर 8 में भाज्य संख्या आने की। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कितने लड़के को मालूम नहीं है?
भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या आने की, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, इस तरीका से हम लोग लिखेंगे। इसके बाद में अब आपको आ गया 6 से बड़ी आने की, 6 से बड़ी आने की, 6 से छोटी आने की। देखो स्टूडेंट, इतना क्वेश्चन में तुम्हारा सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब बहुत इजी है, अब तो एकदम मुँह ज़बानी हम इसको कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आप लोगों को बताएंगे, बहुत ध्यान से इसको देखना है। देखिए हमने क्या किया कि एक पासे को फेंकने पर ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है, लेकिन इसको 10 मिनट भी नहीं लगेगा आपको बनाने में, लेकिन हम एक को थोड़ा सा डिटेल बनाएंगे और बाकी को एकदम क्लियर कट बनाएंगे एकदम कम समय में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पासे को फेंकने में निम्नलिखित आने की प्रायिकता क्या, कैसे 5 आने की, 5 से बड़ी आने की, 5 से छोटी आने की, 5 से छोटी आने की, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को लिखें, बहुत सारे क्वेश्चन को लिखें। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा तो एक पासे को फेंकने पर तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिख दिए, पहले कुल परिणाम लिखेंगे। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कुल परिणाम। तो यहाँ पर लिखेंगे एक पासे की उछाल पर कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम हो गया। एक पासे को उछाल पर कुल परिणाम इतना हो गया। यह ब्रैकेट इसलिए दिया जाता है ना कि ना इससे कम है ना इससे क्या है अधिक है, एक बाउंड्री लगा दिए। कितने लोग नहीं भी लिख रहे हैं, आप भी नहीं लिखोगे चलेगा। तो एक पासे की उछाल पर कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6 कुल हो गया। तो ये कुल हो गया, कुल परिणाम ही हो गया। इसके बाद में इसकी संख्या, तो कुल परिणाम की संख्या, कुल आपको भी लिखना है परिणाम की संख्या, इसको हम लोग NS से लिखते हैं। NS बराबर 1 2 3 4 5 6 हो गया, ओके हो गया। उस तरीक़ा से अब घटना के बारे में लिखते चलेंगे, बनाते चलेंगे। कुल हमको NS पता हो गया। इसके बाद में अब हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, खाली घटना लिखेंगे। घटना में कह रहा है 5 आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर घटना क्या है, घटना की संख्या थोड़ा सा लिखना है। घटना की संख्या, घटना क्या दिया हुआ है, तो 5 आने की। तो यहाँ पर लिख दिए 5। तो ये घटना की संख्या कितना होगा, घटना की संख्या बराबर 1 है तो 1 हो गया। तो घटना की संख्या को लिखते किससे हैं, NE से। तो 1 हो गया। यहाँ देखिए 6 गो था तो 6 लिखे थे, 1 था तो 1 लिखे थे। अब यहाँ पर लिखेंगे घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता, इसको हम लोग लिखते हैं घटनाओं की संख्या, घटनाओं की संख्या बटा कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। चलिए बता दीजिए, घटना की संख्या कितना है बाबू, 1 गो, और कुल संभव परिणाम कितना है, 6 गो, 1/6। तो सब में बार बार नहीं लिखेंगे, आप बार बार अपने कॉपी में लिखना बनाना। लेकिन अब हम डायरेक्ट काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग डायरेक्ट कैसे बनाओगे। अब कह रहा है 5 से बड़ी आने की प्रायिकता। तो डायरेक्ट बनाने का भी तरीका है। पहले लिखेंगे हम लोग कुल परिणाम, थोड़ा सा लिखेंगे अच्छा लगेगा। दूसरा में ध्यान देंगे, कुल परिणाम आप लोग हमको बताओ, कुल परिणाम क्या है बाबू, 6 गो। थोड़ा सा लिखेंगे, सब क्वेश्चन में लिखेंगे। तो कुल परिणाम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। अब कुल परिणाम, तो इसीलिए नंबर ऑफ S कितना हो गया, इसको S बोलते हैं। अब गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब लिखेंगे घटना,
घटना, घटना को कैसे लिखेंगे? घटना का वो है दूसर का बना रहे हैं 5 से बड़ी आने की, तो 5 से बड़ी आने की क्या हो जाएगा? तो एगो 6 होगा, 5 से बड़ी एक गो है 6। इसका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ई कितना हो गया? 1। ई हो गया 6, ई हो गया 1, इसीलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा? डायरेक्ट घटनाओं की प्रायिकता, तो नंबर ऑफ घटना बटा कुल घटना, दैट इज सूत्र, थोड़ा कम समय में नंबर ऑफ घटना 1 और कुल संख्या हो गया 6 आंसर। ये दूसरा का क्वेश्चन बना दिए। फिर इसी तरीका से तीसरा कैसे बनाइएगा? फिर लिखिएगा कुल परिणाम, बार बार लिखना है, लिखने से एक्सपीरियंस बनेगा और अच्छा कीजिएगा। कुल परिणाम फिर 6 को लिख देंगे, इस सब में नहीं लिखा जाता है, बड़ा क्वेश्चन रहता तो नहीं लिखते। फिर घटना, अब कुल परिणाम हो गया तो यहाँ पर बगल में तीर मार के लिखेंगे नंबर ऑफ एस बराबर 6 संगे संगे। फिर अब घटना, घटना कितना है बाबू? 5 से छोटी आने की, तो 5 से छोटी आने की 1 2 3 4, 4 गो है, तो लिख देंगे घटना कौन कौन हो गया? 1 2 3 4 5 है, इसको भी तीर मारेंगे तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया? 4 गो। देखिए ना, घटना हो गया, टोटल घटना हो गया, इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यानी कि 4 बटा 6, 2 दूना 4 2 तिहाई 6, 2 बटा 3। क्लियर हो गया? 3 क्वेश्चन बहुत इजी वे में। चलिए अब चौथा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। स्टार्ट कीजिए, पूरा आ जा रहा है ना? हो गया स्टार्ट। हाँ, इसीलिए फिर इसमें भी कुल संख्या 1 2 3 4 5 6, अब तो आपको याद हो गया होगा। कुल परिणाम जिस तरह हम लोग लिखे थे, कुल परिणाम, अब यहां से लिखाएगा कुल संख्या। कुल संख्या को ही हम लोग NS लिखते हैं। 6 हो गया। अब घटना, घटना क्या है बाबू? 5 में, 5 में है 4 में 5 से छोटी तथा 5 के बराबर। आप लोग ध्यान दो, 5 से छोटी तो क्या जा हो गया था? 1 2 3 4, 4 गो होता था। अब अगर 5 के बराबर भी, तो 5 भी ना लिया जाएगा। 5 से छोटी तो 4 गो होबे किया, अब 5 के बराबर का है तो 5 भी लिया जाएगा, तो टोटल कितना हो गया? 5 गो। हम लिख देंगे घटना क्या? 1 2 3 4 5। तो इसीलिए नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 5, इसलिए प्रायिकता हम अंडरलाइन कर देंगे और तब लिखेंगे पी बराबर यानी कि नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस 5 बटा 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला 5 से बड़ी और 5 के बराबर। तो 5 से बड़ी तो एक होता है 6, और 5 के बराबर कह रहा है तो 5 भी आ जाएगा, तो 2 गो हो जाएगा। इसीलिए कुल परिणाम फिर 1 2 3 4 5 6, अतः इसीलिए कुल संख्या यानी कि नंबर ऑफ एस बराबर 6। और फिर यहाँ घटना 5 से बड़ी और 5 के बराबर, तो 5 और 6 2 गो, यानी कि नंबर ऑफ ई कितना हो गया? 2। इसीलिए प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यानी कि 2 बटा 6, 2 तिहाई 6, अर्थात 1 बटा 3 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सम संख्या आने की। बहुत VVI क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछता है। ये सम संख्या क्या होता है? सम संख्या उस संख्या को बोला जाता है जिसमें 2 से भाग लग जाए। तो हम पहले समझा देते हैं सम संख्या के बारे में। अच्छा, पहले आप लोग हमको बताओ, सबसे पहले थोड़ा सा इसमें सोचना है क्या कि कुल परिणाम थोड़ा सा लिख के देखो तो बाबू। कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6। अब इसमें सम संख्या कौन कौन है आप लोग को मालूम होना चाहिए जो 2 से भाग लगे। देखिएगा 2 4 और 6, ये तीनों है सम संख्या। चलिए विषम संख्या कौन कौन है? तो 1 3 5। अब हम यहाँ सब पहले लिख देते हैं एक एक चीज़ में, तब सब आ जाएगा। सम संख्या हो गया 2 4 6। तो यहाँ पर कुल परिणाम, अब यहाँ घटना लिख देंगे। घटना में 2
4 6, क्योंकि सम संख्या की बात है तो नंबर ऑफ घटना कितना हो जाएगा, देखिए ना, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 गो हो गया। और कुल संख्या तो आपको 6 गो देवे किया है, तो नंबर ऑफ एस बराबर 6, इसलिए प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यानी कि 3/6, 3 गुना 6 अर्थात 1/2। कितना इजी है। ये सम संख्या के बारे में हुआ। अब विषम संख्या के बारे में, ये 6 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 आइए, फिर कुल परिणाम लिख देंगे बाबू, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए, इसमें विषम संख्या कह रहा है, विषम संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, तो 1 में 2 से भाग नहीं लगता है, 3 में नहीं लगता है और 5 में नहीं लगता है। तो विषम संख्या को इधर तीर मारेंगे, 1 3 5, यह हो गया हमारा विषम संख्या। तो इसीलिए नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू टोटल हो गया 6। अब यहाँ घटना जो है आपका, घटना में क्या है, विषम संख्या है, ये भी लिख दिया जाता है, थोड़ा सा लिख देने में कोई दिक्कत नहीं है। विषम संख्या में हो गया 1 3 5, इसका नंबर ऑफ ई कितना हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो। अब यहाँ से लिख देंगे, इसलिए प्रायिकता। कितना इजी है, आप लोगों को अब तो समझ में आ गया होगा, यानी कि पी बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यानी कि 3/6, 3 गुना 6 अर्थात 1/2 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या उसको बोला जाता है जो 2 से अधिक संख्या से कटे। सबसे पहले भाज्य संख्या के बारे में बोले। भाज्य संख्या बनाने से पहले पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे हम लोग। भाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो एक और अपने आप के अलावा, जो एक और अपने आप माने खुद, अपने आप मतलब खुद, एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, किसी अन्य संख्या से भी कटे, अर्थात इसका मतलब हो गया कम से कम 3 संख्या से कटना चाहिए। कम से कम कितनी संख्या से कटना चाहिए, 3 संख्या से, अर्थात कम से कम 3 संख्या से कटनी चाहिए, 3 संख्या से कटनी चाहिए। वह संख्या भाज्य होगा, अन्यथा जो 3 संख्या से नहीं कटे, अन्यथा अभाज्य होगा। इसी में 2 डिफिनेशन हो गया, अभाज्य होगा। या भाज्य क्या है, जो 2 ही संख्या से कटे, 2 संख्या से कटे। वह कौन कौन संख्या, एक और खुद से, तो वह अभाज्य होता है, अभाज्य होता है। क्लियर। हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य संख्या के बारे में बता दिए। अब हम लोग यहाँ सॉल्यूशन देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। ध्यान दो बाबू, अभी भाज्य के बारे में पहले भाज्य बता दे कौन कौन होगा। एग्जाम्पल में ये भाज्य। अब आप बताइए, भाज्य में पहले हम 10 गो लिख देते हैं। जैसे भाज्य के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर दें, भाज्य अभाज्य के बारे में। देखिए, लेट हम मान लेते हैं अपने मन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीक़े से 10 को मान लेते हैं, अपने मन से मान लिए। अब इसमें सारे को चर्चा कर देंगे। अभी आपने पढ़ा तो वह संख्या जो, यहाँ जो लगा देंगे, जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, दैट मीन्स 3 गो से कटे। तो देखिए, एक जो है आपको यहाँ से एक, वो केवल 1 से कटेगा। 2 को थोड़ा सा देखा जाए तो 2 जो है वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 3 को थोड़ा सा देखा जाए, 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटा, बस। 4 को देखा जाए, 1 से भी कटा, खुद से भी कटा, इसके अलावा 2 से भी कटा। देखिए 3 गो आ गया यहाँ पर।
अब भाज्य संख्या उसी को बोला जाता है जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से भी कटे। तो देखिए ना, 4 1 से भी कटेगा, 1 चौका 4, 4 4 से भी कटेगा, 4 एकम 4, और 4 2 से भी कटेगा, 4 एकम 4। फिर एगो हम 6 को लेते हैं, 6 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी ज़्यादा से कटा। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, जो 2 से ज़्यादा से कटे तो यह हो गया हमारा भाज्य, यह भी हो गया हमारा भाज्य। अभाज्य उसको बोला जाता है जो एक और अपने आप से ही कटे। तो 3, यानी कि यह हो गया हमारा अभाज्य, ध्यान देना है। और यह भी हमारा हो गया अभाज्य। और एक के बारे में चर्चा करेंगे तो एक तो एक ही से कट रहा है, तो न यह भाज्य है और ना ही अभाज्य है। हम लिख देंगे एक ना ही भाज्य है और ध्यान देना ना ही अभाज्य है। इस सब पर एक और क्वेश्चन इसमें जोड़ सकते हैं 11 में। अब कोई पूछ दिया कि ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य की प्रायिकता, ना भाज्य हो और ना ही अभाज्य हो एक पासे को फेंकने पर। तो इतना सारा हमने बताया। अब आपको भाज्य अभाज्य, अब आप लोग बता सकते हैं एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, 2 क्या है, 2 एक और अपने आप से कटता है तो यह अभाज्य हो गया। 3 भी एक और अपने आप से कटेगा, अभाज्य हो जाएगा। 4 तो एक से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो यह अभाज्य नहीं है, भाज्य है। 5 अभाज्य है, आपको मालूम हो गया। 6 भी 1 से 6 से कट के 3 से 2 से कटेगा, वो भी भाज्य है। 7 अभाज्य, 8 भाज्य, 9 भाज्य, 10 भाज्य। अब भाज्य अभाज्य में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा आगे, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। तो पहले हेडिंग कर दिए। एक पासे को जब तुम फेंकते हो तो उसमें 6 ही संभावना होती है, 1 2 3 4 5 6। तो पहले कुल परिणाम 6 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कुल संख्या अब आप लोग को मालूम है नंबर ऑफ एस बराबर 6। अब घटना थोड़ा सा देखो तो स्टूडेंट, घटना को ई से लिखते हैं। घटना क्या है, तो भाज्य संख्या आने की, घटना भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या अभी तो आप लोग को हम बताएं कि एक पासे में 6 गो होता है। तो भाज्य संख्या जो एक अपने आप के अलावा कोई और से भी कटे, एगो इसमें 4 है और एगो इसमें 6 है। यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 6। अब शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा, यह कोई चीज़ नहीं है, यह बाउंड्री है जिसको कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है। कि 4 6 है, 4 भी 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 6 भी, तो भाज्य संख्या हो गया। तो ये घटना कब हो गया, यानी कि नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया, 2। तो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, इसलिए प्रायिकता बराबर, प्रायिकता हेडिंग करके तब यहाँ पर लिखते हैं पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यानी कि 2 बटा 6, 2 तिहाई 6 अर्थात 1 बटा 3 आंसर। शुक्र हो गया। इसके बाद में अब आता है 9 नंबर। अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। चलिए, अब इसमें भी कुल संख्या, कुल परिणाम, ये बार बार हम लोग लिखते लिखते थक गए, अब नहीं लिखेंगे। कुल परिणाम कितना, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कौन है बाबू, अभाज्य। ये अभाज्य कौन कौन है, इसमें देखिए कुल परिणाम में हम थोड़ा, जब घटना की बात हो रहा है तो भाज्य था, इसमें 4 था और 6 था। तो इसमें अभाज्य कौन है, एक तो होगा नहीं, एगो 2 होगा, एगो 3 होगा, एगो 5 होगा, 2 3 5। इसलिए अब यहाँ पर लिख देंगे कुल परिणाम, यानी कि कुल संख्या बराबर नंबर ऑफ एस बराबर 6 को हो गया। अब यहाँ घटना लाई, तो घटना में तो आप लोगों को मालूम है कि अभाज्य संख्या में 2 3 5, इसलिए नंबर ऑफ घटना कितना हो गया, 3। तो प्रायिकता अब लिख दीजिए, अर्थात पी बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यानी कि 3 बटा 6, 3 गुना 6 अर्थात 1 बटा 2 आंसर। कितना इजी है, 9 नंबर हो गया। इसके बाद में आता है 10 नंबर। 10 में अब हो गया 6 से बड़ी, फिर लिख देंगे घटना क्या है,
पहले घटना, पहले कुल परिणाम लिख देते हैं, कुल परिणाम। आप लोग को मालूम है 1 2 3 4 5 6, इसीलिए नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। अब घटना आइए, और है ना 6 से बड़ी, इसमें 6 से बड़ी बाबू बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी पूछता है एग्जाम में। ये बताइए क्या लूडो की गोटी में 6 से बड़ी कुछ होता है? नहीं, 6 तक तो है ही है, तो 6 से बड़ी नहीं होता। तो घटना इसमें कुछ नहीं होगा 6 से बड़ी, यहाँ पर लिख देंगे 0, अर्थात कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितने लोग सोचेंगे सर 0 है तो 0 को इस तरह काहे ना लिखे? अरे 0 लिख देंगे तो 0 भी शामिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखाएगा कुछ नहीं, इस तरह नहीं लिखाएगा, बार बार एक चीज इंडिकेट करते हैं। कितने लोग कहेंगे सर 0, तो 0 को आप ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 0 को भी लोग समझने लगा कि अभी एक घटना है तो 1 आने लगेगा, इसलिए खाली लिखाएगा कुछ नहीं। अब यहाँ पर लिखाएगा प्रायिकता बराबर, यानी कि P बराबर घटना की संख्या बटा कुल संख्या। तो घटना की संख्या तो कुछ है ही नहीं है, अर्थात 0 बटा कुल संख्या कितना 6, और किसी भी 0 में कोनो संख्या से भाग होता है तो 0 आंसर, अर्थात यह हो गया 6 से बड़ी आने का। अब 6 से छोटी की बात हो रहा है, फिर कुल संख्या। अब डायरेक्ट एगो लिख देते हैं, बहुत लिखे कुल संख्या, तो बाबू पहले कुल परिणाम लिखिए, अभी लिख रहे हैं तो ठीक लग रहा है। 1 2 3 4 5 6। अब कुल संख्या नंबर ऑफ एस बराबर 6। अब घटना देखिए, घटना में कह रहा है ना, क्वेश्चन था कि 6 से छोटी, तो 6 से छोटी कब है? 1 2 3 4 5, 5 को घटना लिखिए, यानी कि नंबर ऑफ P बराबर 5, इसलिए प्रायिकता सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर का ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य, ये हेडिंग था, इसको भी लिख देते हैं ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य, इसके बारे में। फिर इसमें भी क्या लिखेंगे? कुल संख्या, कुल परिणाम, तो ना ही भाज्य ना ही अभाज्य एक गो अंक है 1, तो इसलिए NS बराबर 6। अब घटना 1, इसीलिए नंबर ऑफ P बराबर 1, इसलिए प्रायिकता नंबर ऑफ P बटा नंबर ऑफ S, यानी कि 1 बटा 6 आंसर। एक लास्ट हम अपने तरफ से कर देते हैं, अगर यही कहता 6 से बड़ी तथा 6 के बराबर आने की प्रायिकता, एक हमारे तरफ से डायरेक्ट घटना लिख के बता देते हैं। कह रहा है 6 से बड़ी तथा 6 के बराबर। अब आप ही बताओ 6 से बड़ी तथा 6 के बराबर घटना क्या हो जाएगा? पहले घटना की संख्या, यानी कि तो 6 से बड़ी या 6 के बराबर तो एक को 6 हो जाएगा, 6 से बड़ी तो होता नहीं है, 6 के बराबर को 6, इसलिए नंबर ऑफ P बराबर 1, तो प्रायिकता डायरेक्ट लिख देते हैं नंबर ऑफ P बटा नंबर ऑफ S, यानी कि 1 बटा 6। आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है, और आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि जब भी आप प्रायिकता पढ़ें तो हमारे क्लास को डायरेक्ट यूट्यूब के माध्यम से, और छात्र जिस तरह पढ़ते हैं वैसे आप नहीं पढ़ें। क्यों? क्योंकि वो केवल क्या करते हैं, स्क्रॉल कर कर के आगे बढ़ा के देख लेते हैं, उस तरह नहीं देखना है। पहले आप क्या कीजिए कि पहले उसको रोक के लिख लीजिए, लिखने के बाद में तब उसको चला के फिर उसका वीडियो देखिए, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। और हम आशा करते हैं कि हमारा क्लास यूट्यूब चैनल पर पढ़ने के अलावा आपको दूसरे किसी का क्लास करने का मन नहीं करेगा, खासकर प्रायिकता के लिए। प्रायिकता को बहुत बेस्ट तरीक़ा से बताए हैं, वह चाहे क्लास 8 हो, 9th हो, 10th हो, चाहे किसी भी क्लास के छात्र हो, उसको आप लोग अच्छा से पढ़ें, और जहाँ भी दिक्कत हो तो कमेंट करें और इसको आगे बढ़ाएं।